एपिसोड की शुरुआत में थीफ से इन्फॉर्मेशन को चेक करते हुए कहते हैं, आज से पहले मैंने इस जैसा फॉर्मेशन नहीं देखा जो अपने अंदर रहने वाले व्यक्ति की पावर को सील कर दे। साथ ही अब हम इमोर्टल बन चुके हैं जिनके पास किसी भी टाइप की पावर नहीं होती, इसलिए मैं भी इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मुझे इस जगह पर बचाने के लिए आए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मेरी वजह से तुम भी फंस चुके हो, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम चैम को देखते हैं जो ये सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक रही इस परमिशन की बात तो इसे मुझ पे छोड़ दे। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जिस वजह से उसके पास डिवाइन आर्टिफैक्ट आ चुकी थी। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन ये देखने के साथ ही हैरान होते हुए कहता है, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो। ये कहते हुए जैसे उसकी नजर हेवनली आर्टिफैक्ट पे गई तो वो हैरान हो गया था। तभी वो बोलता है, ये तो हेवनली आर्टिफैक्ट है, आखिर ये हेवनली आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास कैसे है। दूसरी तरफ चैंग ने हेवनली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पे हमला कर दिया और ये हमला इतना पावरफुल था कि धीरे धीरे करके उस फॉर्मेशन में क्रैक लाइन पड़ने लगती है और कुछ समय के अंदर ये पूरी फॉर्मेशन ब्रेक हो गई। दूसरी तरफ क्युआंग भी होश में आने लगी। वो जागने के बाद चैंग से कहती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ थीफ सेंट चैंग की पावर को देखने के बाद हैरान हो गया था। इधर क्युआंग चैंग के साथ बाहर आ जाती है, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए कई सारे एक्सपर्ट पहले से पड़े हुए थे। उन्हें देखने के बाद क्युआंग कहती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पर चैंग बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि इस फॉर्मेशन की वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, और जहाँ तक रही इन लोगों की बात तो मैं इन्हें खुद हैंडल कर लूंगा। ये कहने के बाद चैंग ने अपने थंडर तिलिस्मन को बाहर निकाल लिया। साथ ही वो हवा में आते हुए कहता है, तुम सभी को मरने की इतनी जल्दी है तो मरो। उसकी इतना कहते है चैंग के पीछे कई सारे तिलिस्मान आ गई थी जिसके अंदर से काफी बिजली निकलने लगती है जो उन लोगों पे गिरने लगी। साथ ही चैंग ने अपनी गोश्त हैंड को बाहर निकाल कर सभी पे हमला करने लगा। चैंग की खतरनाक पावर को देखने के बाद वो थीफ सेंट पे घबरा गए थे। वो अपने मन में कहता है, चैंग तो सभी की बॉडी से उनकी सोल निकाल कर उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी उस जगह पर टियान हो एंट्री करते हुए कहता है, चैंग अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, वैसे तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, मैं या मेरे लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम्हें थीफ सेंट को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। ये सुनने के बाद चैंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि चैंग को अच्छी तरह से पता था कि थीफ सेंट से काम लेने के बाद टियानो उसे जान से मार देगा। दूसरी तरफ ये देखने के बाद कि चैंग उसकी बातें नहीं मान रहा, टियानो काफी गुस्सा हो गया था। इसीलिए वो चैंग से बोलता है, चैंग मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपनी जान को बचाने के लिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो कहता है, फिर उन दोनों लड़की को लेके आ जाओ। उसकी इतना कहते उस जगह पर दो लड़की आ गई थी जो और कोई नहीं बल्कि लिंगर और थ्रूफ थी। फिर टियाना और चैंग को बताता है, ये दोनों लड़की तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर तक पहुंच गई थी। वैसे मैं सोच रहा था कि उसी समय इन दोनों लड़की को मार दूं, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि तुम्हारे साथ मेरी फाइट हो रही है, इसीलिए ये दोनों लड़की मेरे काम आ सकती है। दूसरी तरफ थीफ सेंट ये देखने के बाद तो काफी गुस्सा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने टियानाओ पे हमला कर दिया। लेकिन हम टियानाओ के आसपास एक फॉर्मेशन को देखते हैं जो फॉर्मेशन उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जिसने भी अपने बोन मैरो को निकाल लिया था। फिर वो टियानाओ से कहता है, मेरी कोई भी कमजोरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई व्यक्ति मेरे लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये कहते हुए चैंग अपने अटैक को तैयार करने लगा। इधर ही टियानाओ ने भी उन दोनों लड़कियों को चैंग के अटैक के सामने कर देता है। तभी चैंग ने अपने अटैक के डायरेक्शन को बदल कर हमला कर दिया, जिस वजह से चैंग का अटैक डायरेक्ट उसके ट्रेजर पे लगता है। अब जैसे चैंग का अटैक उस ट्रेजर से टकराता है तो वहाँ पर एनर्जी वे फैलने लगती है। ये देखने के बाद टियानाओ हंसते हुए कहता है, चैंग सचमुच तुम कमाल के हो, तुमने जल्दी मेरे कोर को समझ लिया, मगर जब तक मैं इस फॉर्मेशन में हूँ तब तक मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। ये कहते हुए अपने पास से क्रिस्टल निकालता है, जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है, जाओ और अपने लोग को मार दो। उसकी इतना कहते उस क्रिस्टल के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी निकली थी जो उन दोनों की बॉडी को पोजेस कर लेती है और अगले पल उन दोनों ने एक साथ ही चैंग पे हमला कर दिया। लेकिन हम देखते कि चैंग की पावर उन दोनों से ज्यादा थी, इसीलिए चैंग ने आसानी से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। तभी हाउटियान लिंगर और ध्रुव से कहता है, तुम अपने आप को मार लो। ये आदेश मिलते ही लिंगर और ध्रुव अपने आप को मारने लगती है, लेकिन तभी चैंग कहता है कि तुम रुक जाओ, इसके बदले में बोन मैरो देने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद चैंग ने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को उसकी ओर फेंक दिया था। दूसरी तरफ डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर टियानो काफी खुश हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को मेरे जैसा एक पावरफुल इंसान ही डिजर्व करता है। अभी वो चैंग पे अटैक करने के लिए एक अटैक को तैयार करने लगता है। साथ ही उससे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम एक दिन अपने ही हथियार से मारे जाओगे। तब चैंग कहता है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा, और जहाँ तक रहे मरने के बाद तो कौन मरेगा ये कुछ समय के अंदर फैसला हो ही जाएगा। तभी उस जगह पर जाओमी की एक सर्वेंट आते हुए कहती है, सेक्ट मास्टर आप यहाँ से चलिए, तब तक मैं इसे होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। जिस पर चैंग का कहना था वो सही समय पे आई है, नहीं तो वो इस नजारे को मिस कर देती। दूसरी तरफ टियानो अपने आप को इग्नोर होता देख काफी गुस्से में आ गया था, इसीलिए उसने चैंग पे हमला कर दिया, मगर वो अटैक चैंग को कुछ भी नहीं करती बल्कि उसके बॉडी को जलाने लगती है। ये देखने के बाद वो खुद ही हैरान हो गया था। उसे अपने आखिरी वक्त में भी समझ
में नहीं आया था आखिर उससे क्या गलती हुई जिस वजह से उसकी बॉडी खुद को खुद जलने लगी। दूसरी तरफ चैंगमिंग भिलाई की डिवाइन ट्रेजर है जिस वजह से इसके सिर्फ मास्टर ही इसे चला सकते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति इसे चलाने की कोशिश करता है तो ये डिवाइन ट्रेजर उसे मार देती है। ये कहते हुए चैंगमिंग ने अपने डिवाइन ट्रेजर को वापस ले लिया। दूसरी तरफ हम एल्डरली को देखते हैं जो चैंगमिंग की ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी सोल डिवाइन आर्टिफैक्ट उससे कहती है आखिर तुम चैंगमिंग के सेक्ट से बाहर क्यों आए हो, क्योंकि इस समय चैंगमिंग अपने सेक्ट के अंदर नहीं है जिसका फायदा उठाकर हम उसके सेक्ट को अपने कंट्रोल में कर सकते थे। और जहाँ तक रही रॉयल कैपिटल पहुँचने की बात तो तुम्हारी स्पीड को देखते हुए उसमें काफी समय लगेगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है रॉयल फैमिली के गार्ड की ओर से मुझे एक मैसेज मिला था जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो सभी चैंगमिंग को कैप्चर करने के लिए जल्दी निकलेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। ये कहते हुए उसने अपने सोल आर्टिफैक्ट की बातों को इग्नोर कर दिया था। साथ ही उसने अपनी स्पीड को भी और भी इंक्रीज कर दी। अगले सीन में हम इंपीरियल सिटी के कमांडर को देखते हैं जो काफी गुस्से में लग रहे थे। तभी वो कहते हैं आखिर तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, जाओ और उसे घेर लो। अपने कमांडर की बात सुनने के बाद एक सोलर हिम्मत करके कहता है चैंग ने नॉर्दर्न जनरेट को मारकर उसके घर पे कब्जा कर लिया है और हमने आपको इसलिए ये बात नहीं बताई क्योंकि हमें लगा कि आप भी डर जाएंगे, इसलिए हमने सोचा इसे हम आपको नहीं बताएंगे। ये बात सुनने के बाद तो कमांडर जाओ काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए उसे मार देता है। साथ ही उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे डरपोक समझने की, और जहाँ तक रही उस लड़की की बात तो उसे मैं मार दूंगा, भले उसने एक कमांडर को मार दिया हो तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे भी मार सकता है। ये कहने के बाद वो सभी से कहता है तुम सभी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं जा रहा हूँ उस लड़की को मारने के लिए। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।